लोगों को लाइव क्लास ऑनलाइन लेकर आया हूँ फिजिक्स। आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा एवं कार्य अर्थात एनर्जी एवं वर्क। पहले हम बात करेंगे ऊर्जा पर कि ऊर्जा अर्थात हमारी क्या होती है। जैसे आपको पता होगा कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा क्या है, ठीक। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे करते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक। उसी का डिस्कशन यहाँ करेंगे इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले हम ऊर्जा बात करेंगे, ठीक, कि ऊर्जा होती है क्या। ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी। अर्थात किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होगी, क्या होगी, कार्य करने की क्षमता। द वर्क डन बाई कैपेसिटी कॉल्ड इज द एनर्जी। अर्थात जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है हमारे द्वारा उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अब एनर्जी ऑफ यूनिट, एनर्जी ऑफ यूनिट्स क्या होती है, जूल। क्या होता है, जूल। कार्य मतलब ऊर्जा का जो मात्रक होगा हमारा, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब ऊर्जा तो हमारी कई प्रकार की होती है, क्या होती है, ऊर्जा कई प्रकार की है। जैसे अब हम ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा हमारी कई प्रकार की है। जैसे आपको पता होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये तो मुख्य हैं। लेकिन जो ऊर्जा की होती है जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बट इसके साथ साथ और भी ऊर्जाएं हैं, जैसे हमारी विद्युत ऊर्जा, ठीक, चुंबकीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी आपकी ऊर्जा होती है। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। अर्थात किसी रासायनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा। वेरी IMP है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, जो कि क्लास 10th में भी इसका डिस्कशन किया गया है, 11th में भी डिस्कशन किया गया है, 12th में भी डिस्कशन किया गया है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक। इस तरीके से हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा क्या है। अब विद्युत ऊर्जा में जैसे आपको पता होगा कि विद्युत है क्या, आवेश संचलन के परिमाण को ही क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जहाँ पे चार्ज का अर्थात स्थानांतरण किया जाए, चार्ज प्राप्त किया जाए, वही क्या है, हमारा विद्युत है, ठीक। लेकिन विद्युत स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत स्रोत हमारे यहाँ देखेंगे, विद्युत स्रोत में हमारे होते हैं, पहला हो गया आपका विद्युत सेल। क्या हो गया, विद्युत सेल। जैसे आपको पता होगा कि विद्युत सेल हमारी बैटरी होती है जो आजकल हम टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक। वैसे आपकी सेल क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल होती है। अर्थात एक प्राथमिक होती है सेल और एक द्वितीयक सेल होती है। प्राथमिक सेल आपका होता है और द्वितीयक सेल होता है, ठीक। तो ये विद्युत सेल क्या है, एक विद्युत स्रोत है। क्या है, विद्युत स्रोत। सेकंड हम बात करेंगे डायनमो की। डायनमो जिसको हम जनित्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र। अर्थात इसको शुद्ध लैंग्वेज में जनरेटर भी कहा गया है, जनित्र। तो ये हमारा क्या होता है, ये विद्युत मतलब डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रदर्शित करता है, अर्थात डिफाइन कराता है। तो ये हमारे विद्युत स्रोत में हो गए,
ठीक। उसके बाद आपका होगा अगला आपका हम बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जैसे हमारा विद्युत डायनमो में दो होते हैं, ठीक, डिस्कशन कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम डायनमो की बात करें तो डायनमो दो होते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है, ठीक। यहाँ का एसी अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और डीसी डायरेक्ट करंट होता है जिसको दृष्ट धारा डायनमो बोलते हैं, ठीक। और ये प्रत्यावर्ती धारा ठीक, और ये क्या है, दृष्ट धारा है। क्या है, दृष्ट धारा डायनमो, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे विद्युत स्रोत हैं। बहुत ना जाके आगे हम चल के सिर्फ इतने ही टॉपिक पर समझेंगे कि हमारा विद्युत स्रोत है। अर्थात विद्युत स्रोत को हमने बताया कि विद्युत स्रोत अर्थात जिससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही आपका क्या है, विद्युत स्रोत। तो मेन टॉपिक हमारा था विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अर्थात विद्युत स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा में। किस पर, चुंबकीय ऊर्जा में। मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा। अब आपको पता है कि ये भी चुंबकीय ऊर्जा, ठीक। चुंबकीय ऊर्जा अर्थात चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि चुंबक होते हैं क्या। चुंबक हमारे क्या हैं, मैग्नेटिक। सबसे पहले इसको हम जानेंगे चुंबक कैसे आपका डिफाइन किया गया, अर्थात हमने चुंबक नाम कैसे मैग्नेट रखा, इस सारी चीज़ें को हम जानेंगे। तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो किन्हीं मतलब दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने वाले इन पदार्थों को चुंबक कहा जाता है और ये घटना क्या होती है, चुंबकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकत्व कहलाती है। जैसे लौह, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं, अर्थात चुंबकीय वस्तुएं हैं। अर्थात इसको मैग्नेटिक एरिया में रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, उस मैग्नेट की ओर अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि अगर हम लोहे की वस्तु को रखते हैं चुंबक के पास, तुरंत आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक अर्थात ऑब्जेक्ट है, उसी के कारण ये मतलब चुंबक की ओर अट्रैक्टिव हो रही है। और जैसे अचुंबकीय, अगर आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होती हैं, मतलब अचुंबकीय वस्तुएं होती हैं जिसको अनमैग्नेटिक कहते हैं। इनको अगर हम रखेंगे चुंबक के पास, ये आकर्षित नहीं होंगी। तो बहुत डिस्कशन ना करके हम अपने टॉपिक पर ही बात करेंगे। हमने बता दिया चुंबकीय ऊर्जा, फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं आपको। चुंबकीय ऊर्जा अर्थात चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत ऊर्जा भी पढ़े, उसके बाद अब हम बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा। क्या, ध्वनि ऊर्जा, जिसको साउंड एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक, ध्वनि ऊर्जा। अब आपको ध्वनि ऊर्जा पता होगा कि मतलब वो वस्तुएं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा। जैसे लाउड स्पीकर अगर हम बोलते हैं तो ये इस तरीके से हमारा एक्सचेंज होता है, तो इनसे प्राप्त होने वाली, जहाँ पर कंपन किए जाते हैं अर्थात तरंगों द्वारा कंपन होने वाली ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहेंगे, ध्वनि ऊर्जा कहेंगे, ठीक। अब हमारा एक होता है मेन ऊर्जा संरक्षण का नेम। ऊर्जा संरक्षण हम देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण को आप बता दे रहे हैं, जो कि एक मेन है ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन लॉ जिसको बोलते हैं।
ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण ये सबसे आईएमपी है। ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मीय ऊर्जा, आवेश संरक्षण है। तो इस तरीके से हमारे मतलब कई चीज़ें हैं। अब ऊर्जा संरक्षण एक रूल है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक। अर्थात इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट इसे एक अवस्था से अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सचेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये सोचने योग्य बात है कि इसको एक्सचेंज कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारी बॉडी की एनर्जी डोनेट होती है अर्थात हरासमेंट होता है, तो हम किसमें, बोलने में, वर्क करने में, रनिंग करने में, तो हमारी बॉडी की एनर्जी उनमें इन्वेस्ट हो जाती है। इस तरीके से हमारा ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। लेकिन अब एक्सचेंज कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि विद्युत सेल अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अब जैसे विद्युत सेल में ये भी एक ऊर्जा है। विद्युत सेल को हम जब टॉर्च में लगाते हैं अर्थात इसको और मतलब ऑन करते हैं तो किस में हो जाता है, ये बल्ब में चलकर प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात एक्सचेंज हुआ कि नहीं, ये प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में यहाँ परिवर्तित हो रहा है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए और इस चीज़ को आप पढ़ते रहिए। अगला टॉपिक इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।